और यहाँ यशोदा मैया का घर है, मंदिर नहीं है। तो जैसे बालक घर के आंगन में खेलता है, विराजमान रहता है, इसी प्रकार यशोदा मैया का यहाँ आंगन में दर्शन है। जो छत का पटाव होता है, ये गाटर पटिया से भी पुराना पटाव है। आप देखिए इसका तरीका देखिए किस तरीके से, और आप देख रहे होंगे कि पट्टियों को चूने के साथ जोड़ के फंसाया गया है। ये काफ़ी प्राचीन पद्धति से ये मंदिर बना हुआ है। वीर साधुओं ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके ब्रजवासियों के साथ मिलकर इस किले की और इस धरोहर की रक्षा की है। ये सुमुख गोप का किला है। सुमुख गोप जो हैं वो यशोदा मैया के पिताजी हैं, और पटला जो हैं उन पूरा प्रांगण है यशोदा मैया के घर का। तो ये बहुत ही प्राचीन चीज़ है हमारे ब्रज की, और ऐसे स्थानों पर बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूँगा कि वो थोड़ा इन जगहों पर देखें। ये अति प्राचीन जगह हैं। ये मैं जैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी सेठ भाटिया की बनाई हुई भजन स्थली नहीं है, ये यशोदा मैया का प्राचीन घर है। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके आए हैं मेहराना गांव, जो कि नंदगांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं आपको बता दूं, ये भगवान श्री कृष्ण की ननिहाल है। आज हम आपको श्री कृष्ण भगवान की ननिहाल के दर्शन कराएंगे, यशोदा मैया के गांव के दर्शन कराएंगे। और मैं आपको बता दूं, लगभग 5.5 वर्ष हो चुके हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उसके बाद आज भी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो यादें हैं और उनका जो किला है आज भी उपस्थित है। आज हम आपको उसके दर्शन कराएंगे और यहाँ की जो भी पूरी कथा होगी उसको जानेंगे। तो आइए आप हमारे साथ आज मेहराना गांव में। और भक्तों, आज हम चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की ननिहाल नंसार यशोदा मैया के गांव। ये देखिए 5000 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी भगवान श्री कृष्ण की यादें इस गांव से जुड़ी हुई हैं। यशोदा मैया से इस गांव की यादें जुड़ी हुई हैं। हम आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहां पे यशोदा मैया रहती थीं। और दर्शकों, अब हम उस प्राचीन मंदिर पर पहुंच चुके हैं जो यशोदा मैया का घर था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को लेके यशोदा मैया आती थी। ये देखिए, ये कितना प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में जो भी इतिहास है वो हम जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से। आइए पहले आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये मेन गेट है यहाँ का, इस प्राचीन मंदिर का। यहाँ पे यशोदा मैया का घर है, उसकी जो भी पूरी कथा है वो आज हम जानेंगे। दर्शकों, आज हमारे साथ गोसाई जी हैं। राधे राधे गोसाई जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम गौरव गोस्वामी है और मैं नंद बाबा मंदिर नंदगांव में सेवायत गोस्वामी हूँ। अच्छा जी। इस गांव में आज जहाँ पे हम इस मंदिर पर हैं, इसका नाम यशोदा मैया का प्राचीन मंदिर इसको बताते हैं, मेहराना गांव में। ये गांव मेहराना है जी। यशोदा मैया को मेहर कहते हैं और मेहर का ही ये मेहराना है। अच्छा। ब्रज में जो नवयुगल होता है, नव दंपत्ति होती है, वो एक दूसरे से मेहर शब्द की संबोधन करते हैं। जैसे नया जो युगल होगा, जो दूल्हा होगा या जो वर पक्ष होगा, वो मतलब जो वधू है उससे मेहर कहे, अरे मेहर सुन। और जो वधू है या जो लड़की है, वो जो वर पक्ष है उससे अरे मेहर सुनो हो। तो ये कह के जो है संबोधन आपस में किया करते थे। तो नंद बाबा ज़्यादातर जो प्रिय शब्द यशोदा मैया का था, अरे मेहर, लाला कहाँ गए हो, लाला खेल रहा होएगा ना। तो ये सब शब्दों से उनको संबोधन किया करते थे। ये वही मेहर का मेहराना है। ये आप जो देख रहे हैं चारों तरफ, मैं भैया से कहूँगा ये दिखाएंगे कि ये किला है। और ये जो है, जैसे किले आपने डीग आदि जगहों पे देखे होंगे, तो वहाँ जो किले होते हैं उसके पास में जल का पूरा एक सरोवर होता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये यशोदा कुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे एक किला बसा हुआ है। ये जो यशोदा मैया हैं, उनके जो पिता हैं सुमुख गोप, अच्छा, ये ये उनका किला है। आप पूरा देखिए, पहले उनको पूरा कवर एक बार भैया उधर पूरा दिखा दीजिए कि ये सरोवर है और उसके किनारे पर बसा हुआ ये किला है। एक टीले पर ये किला बसा हुआ है। अच्छा। जैसे देख सकते हैं, बाकी सामान्य रास्ता है उधर से जो आ रहा है। ये उधर जो इससे पहला गांव है बड़ोकर है। बड़ोकर का जो प्राचीन नाम है वो है बृहद खिरक। अच्छा। जो नंद बाबा की जितनी भी गायें हैं, जो बड़ी गायें हैं, वो बड़ोकर में
रहती थी, मतलब 9 लाख गायें थी, तो उनके रहने की पूरी व्यवस्था थी। तो बढ़ौकर का प्राचीन नाम है बृहदखिरक, और उससे आगे एक छोटा सा गांव बीच में पड़ता है नंदगांव के और बढ़ौकर के बीच में, उसका नाम है लौहरबारी। तो जो छोटी बछिया बछड़े उनकी जो गौशाला थी वो वहाँ थी बड़े रूप में, तो वो लौहरबारी है, वो बीच में बढ़ौकर है। और उससे बाद में सीधा जो ये गाँवी रास्ता आ रहा है, आप देख रहे होंगे, यहाँ से सीधा रास्ता मेहराना के लिए आ रहा है। तो कोई अगर दर्शन करने के लिए आना चाहे तो पहले उसे सीधा नंदगांव से वाहन लेना है, और वाहन लेकर पंचमुखी हनुमान है, वहाँ से पंचमुखी से सीधा मुड़ जाना है। पहला गांव आएगा बढ़ौकर, बीच में लौहरबारी उस साइड में पड़ जाएगा, और बढ़ौकर से सीधा अगर आप 2 किलोमीटर यहाँ आएंगे आगे, तो यहाँ पर ये मेहराना गांव है। और मेहराना गांव में जब आप दूर से ये टीला देख लेंगे तो आपको ये पूरा मंदिर दिखाई देगा, ये जो बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस किले पे ये महल के नुमा बना हुआ है। समय और कालांतर का प्रभाव होने के कारण अब थोड़ी वस्तु स्थिति बदल गई है, लेकिन कई आक्रमणकारियों ने ब्रज में आक्रमण किए जी। और ब्रज की जो प्राचीन धरोहर है, आप भी जानते हैं मुगल काल के दौरान इनका बड़ा विध्वंस हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा सुनते आए हैं, जनश्रुति है, मैं काफ़ी समय से यहाँ अध्यापन का कार्य भी कर रहा हूँ इसी गाँव में, तो ऐसा सुनते आए हैं कि यहाँ पर जो है नागा जो रामानंदी संप्रदाय के साधु थे, उन्होंने उनसे लोहा लेकर इस किले को बचाया है। अच्छा, तो आप अंदर जब चलेंगे तो आपको मैं उनके स्मृति चिन्ह उन साधुओं को दिखाऊंगा। उन वीर साधुओं ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध करके ब्रजवासियों के साथ मिलकर इस किले की और इस धरोहर की रक्षा की है। ये सुमुख गोप का किला है। सुमुख गोप जो हैं वो यशोदा मैया के पिताजी हैं, और पटला जो हैं उनकी माता जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाना जी जो हैं उनका नाम है सुमुख गोप, और नानी है उनका नाम है पटला। अच्छा। आगे अंदर हम देखेंगे नंददास जी आदि जितने भी रसिक कवि हैं, उन्होंने पूरी जो वंशावली गाई है उसमें इनका नेमा, सुरैमा और पैमा ये इनकी मामी हैं, गोल आदि ये इनके मामा हैं, पूरी वंशावली है। अच्छा। आप उसका अध्ययन आप मेरे से ले लेना, उसके अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं। ये आगे से आप जो देख रहे हैं ये यहाँ प्राचीन मंदिर का ये प्रवेश द्वार है। तो ये लगभग कितने वर्ष पुराना किला होगा? देखो किला तो ये कृष्णकालीन ही है। अच्छा। ये वही जगह है। देखो ये थोड़ी ऐसे मंदिर नहीं है कि सेठ भाटिया के मन में भाव उत्पन्न हो गया, चलो अब कृष्ण भगवान के आज हमें स्वप्न में दर्शन हुए। वो लोग भी भक्त हैं, जो भी कार्य करते हैं भक्ति से ही होते हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं है। ये तो ठेठ वो ब्रज है जिस ब्रज में ठाकुर जी की लीला हुई है। ये तो उनके घर हैं, ये किसी ने बसाए नहीं है। इनका तो जैसे जैसे समय निकलता चला गया है रूप स्वरूप परिवर्तित हो गया है। जैसे मैंने आप सबको आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन कालीन किला है। यशोदा मैया के पिताजी का ये किला है, उसके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं आज मेहराना गांव से। और यहाँ के जो गोस्वामी जी हैं वो हमें बहुत सुंदर जानकारी इस स्थान की दे रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही प्राचीन है, ये बहुत प्राचीन है, प्रवेश द्वार है। और यहाँ यशोदा मैया का घर है, मंदिर नहीं है। तो जैसे बालक घर के आंगन में खेलता है, विराजमान रहता है, इसी प्रकार यशोदा मैया का यहाँ आंगन में दर्शन है। तो भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं यशोदा मैया की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यशोदा मैया का गांव है, जिनको मेहर के नाम से नंद बाबा पुकारते थे, इसीलिए इस गांव का नाम मेहराना पड़ा। और गोस्वामी जी एक बात मेरे दिमाग में जो आ रही है कि यहाँ पे हम हर जगह देखते हैं कि कन्हैया होता है। देखो ये यहाँ पे ये बाल स्वरूप में है। अच्छा। यशोदा मैया खुद लाली के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। अच्छा। ये बाल स्वरूप में यशोदा मैया का भाव है। मैंने कहा था ना जब आप तब दर्शन कर रहे थे तब उस समय शयन या भोग का क्रम चल रहा था, और अब जो है ये दर्शन आपके सामने है, सम्मुख है। आप ये यहाँ पे भाव देखिए, इतना सुंदर और सरस भाव, एक बालक का जैसे भाव होता है। मैंने यहाँ संतों को देखा है जब वो आते हैं तो जैसे बच्चों के लिए छोटी छोटी मिठाइयाँ होती हैं। जी जी। मैंने तो देखा है, देखो अब प्रचलन में छोटी मिठाई टॉफ़ियाँ तक उन्होंने यहाँ आके अर्पित करी हैं, है ना, के बालक के भाव से, क्योंकि उसका गाँव है यहाँ पे, वो यहीं पे रही हैं, खुद बालक ही हैं। ये सब उन वीर साधुओं की ये उनके हथियार हैं, औजार हैं। आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ढाल है, तलवार है, अन्य चक्र आदि हैं, जिनसे उन्होंने हमारे हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा की है, सेवा की है और इन जगहों को बचाया है। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि वो थोड़ा इन जगहों पर देखें। ये अति प्राचीन जगह हैं। ये मैं जैसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी सेठ भाटिया की
बनाई हुई भजन स्थली नहीं है, ये यशोदा मैया का प्राचीन घर है। आप चारों तरफ ऊपर तक देखेंगे जी, तो जी, पुराने मैं जितने भी जो देखा, संत बहुत साधु हैं उन्होंने उस हिसाब से कखैया और पुरानी पद्धति से चूने आदि से ये बने हुए मकानों की शिल्प है। कुछ मतलब जैसे कहीं जीर्णोद्धार की जहाँ ज़रूरत है वहाँ जीर्णोद्धार करा दिया गया है, लेकिन जैसे ऊपर से जीर्णोद्धार हो गया है, कहीं कहीं जगह पे आपको प्राचीनता अभी भी इसमें दिखाई दे रही होगी। जैसे ये जो बंगलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं छोटी छोटी, जो आप ऊपर तुलसी जी पे देखेंगे, तुलसी जी के पीछे ये जो छोटी छोटी आप जूम करेंगे थोड़ा सा वो बंगलियों पे, हाँ तो वो बंगलियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सब प्राचीनता दिखाई दे रही है। आप इधर देखेंगे, इधर कोने में मंदिर की एक तरफ, तो ये भी बहुत बड़ी प्राचीन बंगलियाँ हैं। यहाँ पर मंदिर में एक गुप्त द्वार भी है, जिस गुप्त द्वार में गुफा है। वहाँ गुफा में और भी जो हैं अस्त्र शस्त्र जो हैं यहाँ उन साधुओं ने इकट्ठे करके रखे हुए थे, और वहाँ भजन तपस्या के लिए भी साधु संतों का आना जाना रहा है। और रही बात यहाँ जो जैसे रामानंदी जो साधु हैं उनका कैसे आना हुआ कैसे नहीं, तो एक कथा हमने संतों के मुख से सुनी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने ननिहाल आए हुए थे, तो यशोदा मैया उन्हें एक कथा सुना रही थी कि सुनो सुत एक कहूँ कहानी। रामचंद्र जी की एक कहानी उन्होंने उनको सुनाई, तो जैसे ही उसमें रावण का वर्णन आया और सीता जी के जो हरण की बात आई तो उन्होंने तुरंत कृष्ण भगवान खड़े हो गए। दाऊ जी उनको हाथ पकड़ के बैठा रहे हैं कि अरे लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, लेके आ, मैं अभी रावण का वध करूँगा। तो उनको आवेश जो है राम अवतार का आ गया। तो भाव से यहाँ के ब्रजनिष्ठ संत कन्हैया बाबा उन्होंने मुझे एक बार ये बताया कि इस भाव से ही यहाँ राम जी का दरबार सजा है, क्योंकि ये घर है और जो प्राचीन घर उस समय द्वापरकालीन ये युग था, तो रामचंद्र जी की विशेष मान्यता थी। तो यहाँ इसीलिए रामचंद्र जी देव के रूप में पूजित हैं और यशोदा मैया घर के बालक की तरह आंगन में विराजमान है। ये आप पूरे यहाँ का दर्शन है, सुंदर दर्शन है। यहाँ ऐसा कहते हैं कि ननिहाल पक्ष से अगर कोई भी आ जाए तो उसका बड़ा सम्मान होता है। जब यहाँ लोगों को पता चला कि यशोदा जो हमारी लाली है उसको एक बड़ा सुंदर है ना अलसी का जैसे पुष्प होता है उसके वर्ण का एक बालक हुआ है, तो उसको देखने के लिए यहाँ से एक विप्र जो हैं ब्राह्मण हैं तो वो नंदगांव जाते हैं। मेहराने ते पांडे नंदगांव आयो, है ना, तो ये पद है। और इस पद में मतलब पांडे लीला भी होती है। आपने कृष्ण लीला में मंचन देखा होगा, स्वामी राम स्वरूप हैं, स्वामी फतेह कृष्ण जी हैं, उन्होंने अन्य अन्य तरीक़ों से इन ब्रज की जो प्राचीन लीला हैं उनको उजागर किया है। तो वो वहाँ पहुँचते हैं, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, देखो मेरे गांव से पंडित जी आए हैं, उनको पायस खीर बनाती हैं। और ठाकुर जी आते ऐसे वो अरे गोपाल जी आओ, अरे प्रभु मेरे नारायण आओ भोग लगाओ। तो जैसे ही वो आते हैं तो भगवान सुनते हैं अरे ये तो हमें बुला रहा है। तो छोटे से बालक तो होते हैं, भाग के जाते हैं, जब तक पंडित जी आँख बंद होती है उसे झूठा कर देते हैं। अब पंडित जी देखते हैं अरे यशोदा देख तेरे लाला ने मेरा तो ये भोग झूठा कर दिया, अब मैं इसको कैसे पाऊँगा। तो मैया कहती है अरे बाबा तुम रुको, मैं तुम्हारे काजे दोबारा भोग बनाऊँ। तो फिर दोबारा बनाती, फिर बार बार में। तो फिर मैया पूछती है लाला तू ऐसा क्यों करे, ऐसी धृष्टता तो करता नहीं है। लेकिन अरे मैया मैं क्या करूँ, ये आँख जोड़ बंद कर कर बार बार में मोह बुलावे कि आ जाओ भोग लगाओ आ जाओ, मैं कब तक भोग नहीं लगाऊँ। अब बेचारो इतने सुंदर पंडित जी हैं, भाव से मुँह बुला रहे हैं तो मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे अब एक पद आता है ऐसे बहराने से बड़े जुड़े हुए प्राचीन की जो ब्रजवाणी है उसमें बहुत सुंदर सुंदर पद है कि एक पद है हो होरी खेल ही ऐसी सकल कुंवर बरसाने की। ब्रज में एक भाव है, जैसे अगर 4-7 बालक 5 बालक 6 बालक कहीं आपस में खेल रहे हों मिट्टी में, तो एक दूसरे में जब लड़ाई हो जाती है और दूसरा हार जाता है ना, तो बड़े उसके गांव के नाम से नहीं बुलाते हार गया, उसकी मैया का गांव जहां होगा उससे कह के बुलाएंगे। कैसे, जैसे मान लो किसी की माता गोवर्धन की है, अरे गोवर्धन वारी को हार गए हो। जी जी, हमारे ब्रज में है ये ब्रज में परंपरा है। तो ऐसे ही ये पद है हो होरी खेल ही सकल कुंवर बरसाने की। तो उसमें जब श्री जी ठाकुर जी को होली लीला में हरा देती हैं, तो उसमें आगे आता है कि हार भई है मेहराने की। अच्छा। नंदगांव की नहीं भई हार, नंदगांव बरसाने रूपे सूर संकेत खेत में, संकेत के खेतर में फाग लीला चल रही है। तो लिए हैं धमाके छीन लड़ाई थी, जीती है रावल राने की, बरसाने की नहीं जीती। कहाँ की जीती है, अरे रावल वारे की छोरी जीत गई। तो ये प्राचीनता है, ये दिव्यता है। और आपको दर्शन कराते हैं इस पूरे मंदिर के, यशोदा मैया के घर के आपको दर्शन कराते हैं।
ये देखिए, ये है यशोदा मैया का प्राचीन घर। आइए पूर्ण रूप से आपको आज दर्शन कराएंगे। मेहराना से आप दर्शन कर रहे हैं आज। आप और गोस्वामी जी आज हमको पूरी जानकारी यहाँ की विस्तृत तरीके पटाव देखिए, जी जो छत का पटाव होता है, ये गाटर पटिया से भी पुराना पटाव है। आप देखिए इसका तरीका देखिए किस तरीके से, और आप देख रहे होंगे कि पट्टियों को चूने के साथ जोड़ के फंसाया गया है। ये काफ़ी प्राचीन पद्धति से ये मंदिर बना हुआ है। अभी भी जो घर है उनका ये सजाया हुआ है। कखैया ईंटों का शायद मुझे पकी हुई इनका प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी प्राचीनता यहाँ पर है। ये रसोई है इनकी, और यहाँ यशोदा मैया की ये तुलसी जी के घर के आंगन का दर्शन है। तुलसी जी का आप दर्शन कराएं सबको। जी। और इधर मैं जैसे बोल रहा था आपको, हाँ जी, कि यहाँ अभी थोड़ा और आवश्यकता है चीज़ों को थोड़ा सुधार करने की। तो ये आप देख रहे हैं सब प्राचीनता आपको दिखाई दे रही है। ये महाराज हुए हैं और संत हुए हैं, महंत ने ही इस मंदिर को ये स्वरूप दिया है। उनकी तो आगे भी बहुत इच्छा थी, लेकिन जितनी नारायण की इच्छा होती है उतना ही कार्य हो पाता है। ये देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ से दिखा दीजिए ये मंदिर का नीचे आपने दर्शन जो किया। ये पूरा प्रांगण है यशोदा मैया के घर का। तो ये बहुत ही प्राचीन चीज़ है हमारे ब्रज की, और ऐसे स्थानों पर बहुत कम लोग आ पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। सिर्फ बरसाना, नंदगांव, वृंदावन तक लोग आते हैं और ब्रज के दर्शन पूरी तरह से वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसे प्राचीन जगहों को हम आपको दर्शन करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो आप ऐसे स्थानों पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये ब्रज के बहुत ही प्राचीन स्थान है। और यहाँ से आप देखिए, ये जो पूरा घर है यशोदा मैया का, एक तरफ से जैसे हमें बता रहे थे गोस्वामी जी, एक किले की तरह है। और नागा साधुओं ने यहाँ पे बड़ी कठोर मेहनत की थी इस किले को बचाने के लिए। बगीचा प्रांगण है, पीछे वहीं यशोदा कुंड है, उसके बगल में ही ये पूरा किले का ही प्रांगण है। अभी प्राचीनता है, भूमि काफ़ी है और विकास की पूरी गुंजाइश है। विकास हो सकता है इसमें, खूब हो सकता है, करने वाले चाहिए। और ये जो पूरा गांव, ये मेहराना गांव है पूरा, ये बसा हुआ है, बहुत ही प्राचीन गांव है। अभी होली का त्यौहार निकल के गया है। ये आप देख रहे हैं, शायद कहीं पे भी अभी भी आधुनिक गानों से और गीतों से होली आदि वो लोग मना रहे हैं। और इधर ये पूरा गांव का दर्शन है। आप देख रहे हैं पूरा गांव, ये बस्ती बसी हुई है। यहाँ से कामवन जो है, जो आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है, ये पूरी भूमि बड़ी पवित्र है। ये वृंदावन का हिस्सा है। प्राचीन वृंदावन जो है ये कामवन ही है ना। तो ये वही सब स्थली है, बड़ी दिव्य है। आप लोग दर्शन करें, विकास ऐसा हो जो भी आए यहाँ, कि जिससे प्राचीनता बची रहे। कुछ भी आधुनिक संस्कृति यहाँ नहीं आनी चाहिए। जैसा है या तो वैसा ही रहे, और अगर कोई आए तो उसे प्राचीनता को सजो कर इसका विकास करें। सामर्थ्य के अनुसार कुछ ऐसा करें जिससे कि और यहाँ की दिव्यता प्राचीन भी बनी रहे और कुछ और दिव्यता यहाँ हो जाए तो अच्छा रहेगा। मंदिर बन जाए बहुत सुंदर यशोदा मैया का और अच्छा। तो यही मेरा कहना है आपके माध्यम से। राधे राधे, जय श्री। गोस्वामी जी, इतनी सुंदर जानकारी और बहुत अद्भुत विचार आपके हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भक्तों, जैसा हमारे गोस्वामी जी बता रहे थे, जो भी आप सामर्थ्यवान हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो इस मंदिर के लिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे आप आएँ। नंदगांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मेहराना गांव पड़ता है। यशोदा मैया का ये गांव है। यहाँ पे आएँ और थोड़ा सा इस मंदिर के लिए कुछ करें।